गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हमने भोज्य समूह के बारे में पढ़ा था। अब हम मानव शरीर व ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी भी एक इंजन है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो भी इंजन है। जिस प्रकार गाड़ी चलती है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें पेट्रोल डीजल से प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए या शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की सभी ऐच्छिक कार्य जैसे चलना, दौड़ना अथवा अन्य कार्य, अनैच्छिक कार्य में पाचन क्रिया, श्वास क्रिया, हृदय की धड़कन तथा शरीर ताप को नियंत्रित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब कैलोरी किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। शरीर की ऊर्जा के संबंध में कैलोरी का विशेष महत्व है। कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा मापक इकाई मानी जाती है। जिस प्रकार कपड़ा मीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार शरीर की ऊर्जा को मापने का यंत्र कैलोरी कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को एक ही समान कैलोरी दी जाए या हर भोज्य पदार्थ में एक ही समान कैलोरी मिले, तो अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग कैलोरी प्राप्त होती है। जैसे 1 ग्राम वसा में 9.0 कैलोरी प्राप्त हमको होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 ग्राम प्रोटीन कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोज में 4.1 कैलोरी प्राप्त होती है। अब आता है विभिन्न अवस्थाओं में ऊर्जा की मात्रा। ज़रूरी नहीं है हर अवस्था में हमें एक ही समान कैलोरी की आवश्यकता पड़े। अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं में ऊर्जा की मात्रा, जैसे जिसकी अवस्था होती है उसी अनुसार उसे ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे कम परिश्रम करने वालों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक परिश्रम करने वालों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित भोजन में हमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए उम्र, लिंग, कार्य तथा अवस्था के अनुसार ऊर्जा की मात्रा दी जाती है। जैसी व्यक्ति की उम्र होगी, लिंग होगा, कार्य होगी तथा अवस्था होगी, उसी के अनुसार संतुलित आहार में ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। अब देखिए कैलोरी की आवश्यकता किन अवस्था में कितनी अधिक होती है। कैलोरी की मात्रा जान लीजिए। साधारण कार्य करने वाले पुरुषों को 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और स्त्रियों को 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कम परिश्रम करने वाले पुरुषों को 3000 कैलोरी की और स्त्रियों को 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को 4500 कैलोरी की और स्त्रियों को 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। गर्भवती स्त्रियों को 2300 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और दुग्धपान अवस्था में स्त्रियों को 2600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए शारीरिक वृद्धि के अनुसार कैलोरी की मात्रा, मतलब किस उम्र में कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 1 से लेकर के 9 वर्ष, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उन्हें समान कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 10 वर्ष के बाद से कैलोरी की आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है। 1 से 3 वर्ष में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसे 1200 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 6 वर्ष में 1600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और 7 से 9 वर्ष में 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 10 से 12 वर्ष में लड़की को 2500 कैलोरी और लड़की को भी 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 13 से 15 वर्ष की अवस्था में लड़की को 1800 कैलोरी की और लड़के को 3200 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 16 से 20 वर्ष की अवस्था में लड़कियों को 3400 कैलोरी की और लड़कों को 3800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इतना आपने जान लिया कि किस अवस्था में व्यक्ति को या किस कार्य में व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार। हर अवस्था में संतुलित आहार की मात्रा कम या अधिक निर्धारित की होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर अवस्था में हमें सेम ही संतुलित आहार दिया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में संतुलित आहार। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष के लगभग मानी जाती है या 0 से 3 वर्ष भी मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना 0 से 6 वर्ष है, लेकिन कुछ लोगों का मानना 0 से 6 वर्ष
3 वर्ष होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में संतुलित आहार। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें प्रायः बच्चे जो दूध होता है उस पर निर्भर रहते हैं। उन्हें संतुलित आहार या जो भोज्य समूह होते हैं ना उसके स्वाद की जानकारी होती है ना उससे संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी होती है। तो सबसे पहले देखिए 4 से 6 वर्ष के बच्चों को यथासंभव ताज़े फल, सब्जियां, कच्ची सब्जियां दी जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ हर नई चीज़ बच्चों को खाना सिखाना चाहिए जिससे वो आगे चल के किसी चीज़ के लिए ना करे। हर चीज़ को उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। अब आता है स्कूली अवस्था में संतुलित आहार। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उन्हें विशेष संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विद्यालय में जाके पढ़ाई करना, फिर साथ ही साथ खेलना, भाग दौड़ करना आदि चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए उन्हें संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले भोजन देने में, जब आप स्कूली बच्चों की अवस्था में संतुलित आहार रखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन देने में आकर्षण व रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर भोजन देखने में आकर्षक लगता है तो बच्चे उसे सरलतम ढंग से खा लेते हैं। फिर आता है बच्चों की पसंद का भोजन उन्हें देते रहना चाहिए। कोई भोजन उन्हें पसंद हो तो उसे दीजिए। साथ ही साथ उस भोजन में कुछ नए परिवर्तन करके, जैसे आप पूड़ी बना रहे हैं तो आप कभी पनीर की पूड़ी बना के दे दीजिए, कभी आलू की पूड़ी, कभी मटर की पूड़ी। इस प्रकार क्या होगा, उन्हें विभिन्न जो भोज्य पदार्थ है उसका स्वाद भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ उन्हें पोषक तत्वों की भी मात्रा मिलती रहेगी। अब आता है युवक युवतियों के लिए संतुलित आहार। युवा अवस्था, प्रायः बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था आती है उसी के तहत, जैसे ले लीजिए आपका 12 से 18 वर्ष या 20 वर्ष, तो इस अवस्था में युवक युवतियाँ भोज्य पदार्थ के प्रति विशेष लापरवाही रखते हैं। वो भोज्य पदार्थों को नहीं देखते और अपने आकर्षण के चक्कर में, अपने शरीर की सुंदरता के चक्कर में वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को नकार देते हैं। तो इस अवस्था में क्या क्या दिया जाना चाहिए। देखिए, लड़कियों के शरीर को लड़कों से अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु वो क्या करती हैं, भोजन तो ग्रहण करते नहीं हैं। साथ ही साथ वो जो बेकार चीज़ें होती हैं जैसे चाट, फुल्की, पकौड़ी आदि चीज़ों को ज़्यादा खाना अच्छा समझती हैं, बल्कि दालें, दूध, इन सब चीज़ों को बेकार समझती हैं। इसलिए उन्हें अपने शरीर की सुंदरता संबंधी या किसी भी बात को लेकर समझाना चाहिए तथा उन्हें संतुलित आहार अवश्य मात्रा में देना चाहिए। बालकों की रुचि के अनुसार उन्हें भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ घर पे कभी कभी चाट पकौड़े भी बना दिया जाना चाहिए, जिससे उनका मन एक ही चीज़ खा के ना उबे। अब आता है वयस्कों के लिए संतुलित आहार। जो वयस्कों की अवस्था होती है वो प्रायः इस अवस्था में तो शरीर को कोई निर्माणक तत्व की निर्माण तो होता नहीं है, केवल जो शरीर होता है उसमें क्या करता है, वो सुचारू रूप से अपना कार्य करे, इसलिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, वयस्कों के लिए संतुलित आहार कौन कौन से होते हैं। जो बच्चे होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो छोटे ये वयस्क लोग होते हैं उन्हें थोड़ी कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या करते हैं, उनके शरीर की जो वृद्धि है, विकास वो पूर्णतः संपन्न हो चुका होता है, उन्हें किसी प्रकार की वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए प्रायः वयस्कों के संतुलित आहार में प्रोटीन जो होता है वो 90% होना चाहिए। विटामिन तथा खनिज लवण थोड़ी कम मात्रा में दी जानी चाहिए, क्योंकि विटामिन तथा खनिज लवण कम मात्रा में दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्हें जो अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक मात्रा में कैलोरी दी जानी चाहिए, तथा जो कम परिश्रम करते हैं उन्हें कम मात्रा में कैलोरी दी जानी चाहिए। अब इतना आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम सुपोषण संबंधी संतुलित आहार के बारे में जानेंगे।